गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। हमने हरियाणा जीके की एमसीक्यू की जो सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में धार्मिक नीति के विरोध में किस कौन सा विद्रोह हुआ था। अब देखो कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो विद्रोह हुआ था सतनामियों का विद्रोह। और ध्यान रखेंगे 1672 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। देखो हरियाणा में समय समय पे बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। और जैसे कि एक विद्रोह था मेवात का विद्रोह, तो आपको ये बताना है ये विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद एक विद्रोह हुआ था जिसे हम कैथल का विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ? उसके बाद एक विद्रोह हुआ था हमारा गोहाना का विद्रोह। ठीक है, तो गोहाना का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये मुस्लिम शासक थे। तीनों विद्रोह उन्हीं के समय में हुए। जैसे कि मैं बात करूं कौन से विद्रोह की, अगर मैं बात करूं मेवात के विद्रोह की, तो ध्यान रखेंगे ये बाबर और हसन खां मेवाती के बीच में हुआ था। अगर कैथल के विद्रोह की बात करें तो मोहन सिंह मंडार ने कैथल से बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और उसके बाद गोहाना की बात करें तो एक व्यक्ति थे तुगलक वंश में जिसका नाम था क्या? फिरोज शाह तुगलक। तो इसी फिरोज शाह तुगलक के समय में ये क्या हुआ था? गोहाना में विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने बड़े स्तर पे क्या करवाया था? धर्म परिवर्तन। उसी को लेके विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि भाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये कह रहा है कि भाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था उसकी स्थापना कब हुई। मतलब आपको लाहौर उच्च न्यायालय के बारे में बताना है। तो देखो लाहौर उच्च न्यायालय की बात करूं तो 1915 का जो अधिनियम था, इसी के तहत इस न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो ध्यान रखेंगे इसी के तहत 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1920 में इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं? तो उनका नाम था सर सादी लाल, जो कि कहां से थे? रेवाड़ी से थे। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात आती है कि भाई स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इस न्यायालय को, इस उच्च न्यायालय को कहां पे स्थानांतरित कर दिया था? तो ये कर दिया था लाहौर से शिमला में। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई शिमला से ले ये जो उच्च न्यायालय है इसको चंडीगढ़ कब ट्रांसफर किया? और चंडीगढ़ की अपन बात करें तो ये किया गया था 1966 में। ठीक ना, सॉरी 1955 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये किया गया था कब? तो ये किया जाता है 1955 में। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई जो चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ वर्तमान में जो हमारा हाई कोर्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाएगा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के नाम से। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछ ले किसके बारे में? हरियाणा के हाई कोर्ट के बारे में, तो आप क्या बताओगे? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। तो ध्यान रखेंगे लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। ठीक है, तो 1919 के बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लोक हित मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई थी। और हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा किसके अंतर्गत आएगा? मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है ये कहां पे स्थित रहेगा? ठीक है, 4 ऑप्शन अपने सामने। और ध्यान रखेंगे ये कहां पे स्थित रहेगा? ये रहेगा चंडी मंदिर में। ठीक है ना, सॉरी चंडी मंदिर। ठीक है, अब देखो ये जो चंडी मंदिर है ये कहां पे पड़ेगा हमारा?
स्थान पे है तो ये हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पंचकुला जिले में स्थित का कौन सा मंदिर है? चंडी मंदिर। इसकी खास बात क्या है? तो ये हरियाणा का ऐसा मंदिर है जो 51 शक्तिपीठ में शामिल है। ठीक है, 51 शक्तिपीठ में क्या रहेगा? ये शामिल रहेगा। ऐसा ही मंदिर हरियाणा में एक और है और उसका क्या नाम रहेगा? देवी कूप भद्रकाली मंदिर। ठीक है, तो फिर आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि देवी कूप भद्रकाली जो मंदिर है इसकी स्थिति क्या रहेगी, इसकी लोकेशन क्या रहेगी? एक मंदिर आता है हरियाणा का बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर जो है ये किस जिले में स्थित रहेगा? एक मंदिर आता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पे स्थित रहेगा? इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, सर्वेश्वर महादेव मंदिर की, तो आप कहोगे ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और हरियाणा का ये ऐसा मंदिर है जो ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित रहेगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ के द्वारा। ठीक है, बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर बिड़ला मंदिर की बात की जाए तो ये भी हरियाणा के किस जिले में रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? तो ये हरियाणा का ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो गीता के जो श्लोक लिखे हुए हैं वो किस मंदिर की दीवारों पे? बिड़ला मंदिर। ठीक है, उसके बाद आता देवी कूप भद्रकाली मंदिर, ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का ऐसा मंदिर है ये जो कि हमारे 51 शक्तिपीठों में शामिल रहेगा। किसमें? 51 शक्तिपीठों में ये शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार के हरियाणा में दो ही मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में शामिल है, एक चंडी मंदिर पंचकुला और दूसरा देवी कूप भद्रकाली मंदिर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है निम्न सभी हरियाणा के लोक है सिवाय। तो यहाँ पे हरियाणा के लोक नृत्यों की बात की गई है कि भाई ये सारे हरियाणा के लोक नृत्य एक को छोड़कर, तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा होगा? दमान हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक लोक नृत्य हमारा धमाल। ठीक है, इसकी क्या खास बात है? तो ध्यान रखेंगे धमाल जो लोक नृत्य है ये हरियाणा का प्राचीन नृत्य है। सबसे प्राचीन कैसा है? ये नृत्य है। और ध्यान रखेंगे एक बार पेपर में पूछा गया था हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाभारत काल से चला आ रहा है, वो कौन सा है? धमाल नृत्य। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? गुग्गा नृत्य की। और अगर मैं गुग्गा नृत्य की बात करूं तो ये नृत्य कब बनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये भादवे की। ठीक है, भाद्रपद नवमी को क्या किया जाता है? गोगा किया जाता है। उसके बाद लूर नृत्य की बात की जाए तो लूर नृत्य कब किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे लूर नृत्य जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है, रबी की फसल, उसी खुशी में किया जाता है। और होलिका दहन से 15 दिन पहले शुरू होके होलिका दहन तक ये चलता है। और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, और यही वो नृत्य है हरियाणा का जिसमें क्या पूछे जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भाई 2015 की करंट अफेयर का है क्योंकि एग्जाम उस समय में हुए तो ये पूछा गया था। बाकी आगे कर लेंगे इनको जब अपनी 2000 क्या नाम है 21 और 22 की जब करंट अफेयर करेंगे 23 की, तो उसमें ये हो जाएगा। चलो आगे बात है 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन के बारे में तो सभी को पता होगा कि भाई हरियाणा में पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई थी। और ध्यान रखेंगे वो कब कब हुई थी? तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में पहली जो लड़ाई हुई थी वो कब होती है? 1526 में।
दूसरी लड़ाई कब हुई थी 1556 और तीसरी लड़ाई कब हुई थी पानीपत की 1761 में। ठीक है, तो पानीपत की तीनों लड़ाई ध्यान रखेंगे। पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरी लड़ाई की अपन बात करें तो दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तीसरे की बात करें तो ये किसके बीच में हुआ था? ध्यान रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और किसके बीच में? मराठों के बीच में। और मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, तो ये तीन युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरे युद्ध की अपन बात करें तो तीसरा किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो ये प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पे हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के पानीपत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो हरियाणा कौन से संविधान संशोधन के तहत बना था? ठीक है, तो आपको बताना है हरियाणा कौन से संविधान संशोधन के तहत बना। उसके बाद हरियाणा किस राज्य के रूप में उभर के आया, और उसके बाद बताना है हरियाणा से ठीक पहले कौन सा राज्य बना था, और हरियाणा के ठीक बाद कौन सा राज्य बना था। ठीक है जी, पहले कौन सा राज्य बना और बाद में कौन सा जो राज्य है वो बना था। ठीक है, देखो हरियाणा में अगर मैं संशोधन की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये संविधान संशोधन था 18वां। ठीक है, कौन से राज्य के रूप में उभर के आया था? 17वें राज्य के रूप में। और हरियाणा से ठीक पहले जो 16वां राज्य था वो ध्यान रखेंगे 1963 में बना था, और उसका क्या नाम था? नागालैंड। ठीक है, ठीक बाद की अगर आप उन बात करें तो वो था 18वां, और उस राज्य का क्या नाम था? ध्यान रखेंगे वो राज्य था हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे तिलियार नामक पर्यटक स्थल की अपन बात करें तो हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा? रोहतक जिले में स्थित रहेगा। एक पर्यटक स्थल आता है जिसका नाम है मैना पर्यटक स्थल। ठीक है, तो मैना पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? इसी प्रकार एक पर्यटक स्थल हम पढ़ते हैं कोयल पर्यटक स्थल। ठीक है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा? उसके बाद एक आता है काला तितर पर्यटक स्थल। काला तितर जो पर्यटक स्थल है इसकी लोकेशन क्या रहेगी? तो इन तीन का आंसर आप करेंगे। देखो मैना पर्यटक स्थल की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के रोहतक जिले में रहेगा। कोयल पर्यटक स्थल की अपन बात करें तो ये कैथल में स्थित रहेगा। और काला तितर की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे काला तितर कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। और कभी आपसे काला तितर प्रजनन केंद्र के बारे में पूछ लिया जाए तो वो पीपले कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? तो इस क्वेश्चन के बारे में भी सभी को पता होगा कि हरियाणा का जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन बनाया गया था? तो उसका नाम था श्री धर्मवीर। ठीक है, देखो श्री धर्मवीर की अपन बात करें तो ये हरियाणा के पहले राज्यपाल जिसका आपसे पूछा जा सकता है कार्यकाल। तो ध्यान रखेंगे इसका कार्यकाल रहा था लगभग 10 महीने का। कितना रहा था? लगभग 10 महीने का। अब बात आती है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम सीएम की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे? उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हरियाणा के प्रथम निर्वाचित सीएम। ठीक है, तो फिर आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? प्रथम निर्वाचित सीएम का नाम है। उसके बाद आती है हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के कैसे प्रथम अध्यक्ष ये कौन थे? ठीक है, उसके बाद आता है हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष।
हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर अपन बात करें, क्या, चलो कोई नहीं, देखो क्या बताया था मैं, पहला सीएम बताया था, और पहले सीएम कौन थे, तो उसका नाम था, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करें, मैंने बताया था हरियाणा का निर्वाचित सीएम, ठीक है, और निर्वाचित सीएम कौन थे, तो वो थे राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, कि हरियाणा के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए हैं, तो वो कौन थी, वो थी सन्नो देवी। ठीक है, तो ये सन्नो देवी का नाम है, ये आप ध्यान रख लेंगे। अगर आपसे पूछ ली जाए हरियाणा के पहले प्रथम, ठीक है, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, तो ये कौन हुए हैं, तो इनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो इसमें राव बीरेंद्र सिंह का नाम आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। अगर प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष भी पूछी जाए तो वो भी कौन होगी, सन्नो देवी। निर्वाचित सीएम हरियाणा के पहले वो राव बीरेंद्र सिंह, और हरियाणा का पहला मनोनीत सीएम था वो कौन था, भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत की श्रेणियां स्थित है। देखो शिवालिक पर्वत की अगर आप बात करें, शिवालिक श्रेणियों की अगर आप बात करें, तो ध्यान देंगे शिवालिक जो श्रेणियां है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखो इन शिवालिक श्रेणी का आपसे पूछा जा सकता है विस्तार किन किन जिलों में है। उसके बाद इस शिवालिक श्रेणी औसत ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, औसत ऊंचाई क्या होगी, और इस शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चनों के आप करेंगे आंसर। देखो विस्तार की अपन बात करें तो इसका विस्तार हरियाणा के 3 जिलों में होगा, पंचकुला, उसके बाद अंबाला, और कौन सा जिला होगा, यमुना नगर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें औसत एवरेज ऊंचाई की, तो इसकी एवरेज ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। दूसरा नाम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम है बाह्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बाह्य हिमालय हो जाएगा। और शिवालिक श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए, पीक पूछ लिया जाए इसका, कि भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, करोहो हो जाएगी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर, जो कि मोरनी की पहाड़ी पे स्थित रहेगी। ठीक है, उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये था कि हरियाणा के कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं, मतलब कि कितने मंडलों में हरियाणा को बांटा गया है। ठीक है, तो मैं प्रशासनिक मंडल की बात करूं तो कितने प्रशासनिक मंडल होंगे, 6 प्रशासनिक मंडल होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 6 प्रशासनिक मंडल होंगे, और उन 6 के आपको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखो हरियाणा में अगर प्रशासनिक मंडल की अपन बात करें तो कितने होंगे, 6 प्रशासनिक मंडल। कौन कौन से, तो देखो सबसे पहले बात करें तो हो जाएगा हमारा गुरुग्राम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के बाद आगे चलते हैं तो हो जाएगा रोहतक। ठीक है, रोहतक के बाद आगे चलेंगे तो अगला हमारा है करनाल। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। उसके बाद एक आता है हिसार, और उसके बाद एक आएगा हमारा अंबाला। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, टोटल 6 प्रशासनिक मंडल हो गए किसके, हरियाणा के। ठीक है, तो हरियाणा को इन 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रदेश के 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, तो ध्यान रखेंगे वो कौन कौन सा होगा, फरीदाबाद और हिसार। ठीक है, एक विशेष न्यायालय भी लगाया था, और वो कहाँ पे लगाया था, वो लगाया था 1998 में, कहाँ पे,
कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कब? 1998 में, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो पर्यावरण न्यायालय है वो भी कहाँ पे होगा? कुरुक्षेत्र में होगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर वर्तमान का। और क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कहाँ पे लगाए गए थे ये? फरीदाबाद और हिसार में, ठीक है। उसके बाद चले अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिला रोहतक में निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ जाता है? खनिज तांबा ब्रक की बात करें ये सारे हमारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। जबकि चूना की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये चार ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर सही होगा वो कहाँ होगा? चूना। वैसे कभी रोहतक जिला नहीं आए और चुनने के लिए हम कहाँ पे भी जा सकते हैं? महेंद्रगढ़ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चूना हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रोहतक दोनों जिलों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चले अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा में प्रसिद्ध खिलाड़ी जो जुस्ती है वो किस खेल से संबंधित थी? तो भाई गीता जुस्ती की अगर बात करें तो ये एथलीट से संबंधित थी, दौड़ से संबंधित थी। हरियाणा की प्रथम महिला जिसको अर्जुन और भीम अवार्ड से नवाजा गया था 1976 में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी है उनके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि ममता खरब का नाम आता है, एक खिलाड़ी है ममता खरब, इसका संबंध किस खेल से और कहां से आती है? ऐसे ही एक खिलाड़ी है प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है। तो आप प्रीतम रानी सिवाच के बारे में बता सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से एक खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे कौन? अनूप कुमार, ठीक है। तो इस अनूप कुमार का संबंध कहां से है? तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे में आप देंगे मेरे को आंसर। देखो ममता खरब की अपन बात करें तो ये रोहतक से आती हैं, ठीक है। प्रीतम रानी सिवाच की बात करें तो ये गुरुग्राम जिले से आती है। और अनूप कुमार की बात करें तो ये भी कहां से आते हैं? गुरुग्राम से। ममता खरब जिसको हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। प्रीतम रानी सिवाच की बात करें तो ये क्या खेलती है? हॉकी खेलती है, ठीक है। ममता खरब भी हॉकी से संबंधित होगी। और अनूप कुमार की बात करें तो ये क्या है? कबड्डी के खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है। और गीता जुस्ती की अपन बात करें तो ये किससे आती है? खेल से, दौड़ से आती है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे पंडित नेकी का पत्रिका साहित्यिक पत्र पूछ रहा है और वो कौन सा होगा? साप्ताहिक पत्र था, वो कौन सा था? संदेश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नेकीराम शर्मा का कौन सा पत्र है? तो ये पत्र था हमारा संदेश, ठीक है। ऐसे ही मेरे को याद आ रहा है एक निकाला था लाला हरदेव सहाय ने, ठीक है। तो लाला हरदेव सहाय ने कौन सा निकाला था वो बताएंगे। जैसे कि ग्राम सेवक था, ठीक है। एक खाली सेवक था। ये दोनों लाला हरदेव सहाय के थे। और ध्यान रखेंगे 1935 में निकला था। और ये कब निकाला था? 1941, ठीक है। और हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र उसका क्या नाम था? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम था जैन प्रकाश। कब निकाला गया था ये? 1885 में निकाला गया। और किसके द्वारा निकाला गया था? जियालाल जैन ने फरूखनगर से, ठीक है। जियालाल जैन ने, यही क्या था? हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। 1885 जियालाल जैन ने, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जाट गजट की बात करूं, ठीक है, जाट गजट की बात करूं तो ये किसका था? ये समाचार पत्र था छोटू राम का। कब निकाला था? 1916 में। रखेंगे ये कैसी पत्रिका थी? तो ये पत्रिका भी थी साप्ताहिक, ठीक है। कैसी पत्रिका थी ये? साप्ताहिक जाट गजट सर छोटू राम के 1916 में इसको निकाला गया था, ठीक है। रोहतक से निकलती थी ये। तो इनके बारे में आप रखेंगे ध्यान। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? अब देखो भूतेश्वर मंदिर की अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा रानी तालाब का शिव मंदिर, उसी का नाम है भूतेश्वर मंदिर। या फिर भूतों का मंदिर, या फिर हम इसको कह सकते हैं हर कैलाश मंदिर, तो कुछ भी कहें। और ये मंदिर कहाँ पे होगा? ये होगा हमारा जींद में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या आएगा? जींद आएगा, ठीक है। किस मंदिर की बात हो रही है?
भूतेश्वर मंदिर की बात हो रही है, ठीक है, भूतेश्वर मंदिर। अब देखो भूतेश्वर मंदिर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसकी नकल पे किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका जो निर्माण है वो सवर्ण मंदिर की नकल पे किया गया, ठीक है, किस मंदिर की नकल पे, सवर्ण मंदिर की नकल पे, अमृतसर वाले की नकल पे, ठीक है। तो सवर्ण मंदिर की नकल पे बनाया गया हरियाणा का जो मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा, भूतेश्वर मंदिर या भूत मंदिर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो नाम से ही कर देंगे कि भाई जो श्री कृष्ण जी है उनका संबंध कहाँ से था, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। अब एक संग्रहालय आता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उरुस्वती संग्रहालय, ठीक है, कौन सा संग्रहालय, उरुस्वती संग्रहालय। ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है, एक संग्रहालय आता है कौन सा, गुलजारी लाल नंदा के नाम से, किस नाम से, गुलजारी लाल नंदा के नाम से। इसकी बात करें तो कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। उरुस्वती संग्रहालय की बात करें तो कहां पे रहेगा, गुरुग्राम में। श्री कृष्ण संग्रहालय की बात करें तो कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा का कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये पानीपत की लड़ी गई थी तीसरी लड़ाई, तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब, 1761 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है अपडेट, ठीक है। तो अब वर्तमान की अगर आप बात करें, पुराना पहले तो कहां पे होती थी, महेंद्रगढ़ में, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सरसों सबसे अधिक कहां पे होती है, सरसों की पैदा जो सर्वाधिक है वो कौन सा जिला, भिवानी जिला, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो चना सबसे ज्यादा कहां पे होता है, आप आंसर कर सकते हो चावल के बारे में, आंसर कर सकते हो मक्का सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कपास हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पे होती है, गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पे उगाया जाता है, ठीक है। अरे मिट गया ये, देखो क्या क्या लिखा था, एक तो चने के बारे में लिखा, चना सबसे ज्यादा कहां पे होता है, एक मैंने लिखा किसके बारे में, बाजरा सबसे ज्यादा कहां पे होता है, उसके बाद वर्तमान में सरसों सबसे ज्यादा कहां पे होता है, उसके बाद गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे होगा, कपास के बारे में आप आंसर कर सकते हो, मक्का के बारे में आंसर कर सकते हो। तो ये फसलें कहां पे होती है, चना की बात करें तो ये होता है भिवानी में, ठीक है। बाजरे की बात करें तो बाजरा भी कहां पे होगा, भिवानी में। सरसों की बात करें तो ये भी कहां पे होगी, भिवानी में। गेहूं की अगर बात करें तो ये कहां पे होता है सबसे ज्यादा, सिरसा में। कपास सबसे ज्यादा कहां पे उगाई जाती है, सिरसा में। मक्का सबसे ज्यादा कहां पे उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है पंचकुला में। और हरियाणा मतलब कि पुराने डाटा के अनुसार इसका आंसर था महेंद्रगढ़। और ध्यान रखेंगे भिवानी के बाद दूसरे नंबर पे सरसों के मामले में आज भी कौन है, महेंद्रगढ़, ठीक है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे जो कानोड़ का जिला किला है उसी के नाम पे तो क्या हुआ है, नामकरण हुआ है, किसका, महेंद्रगढ़ का, ठीक है। अब देखो आप आंसर कर सकते हो मेरे को कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो निर्माण में ध्यान रखना आपको नाम किसका, तात्या टोपे का, ठीक है। किसका नाम ध्यान रखेंगे, तात्या टोपे का। उसके बाद एक राजा आता पटियाला का शासक, 1861 में, नाम क्या था उसका, नरेंद्र सिंह, ठीक है। नरेंद्र सिंह कौन थे ये, तो ध्यान रखेंगे ये पटियाला के शासक थे, पटियाला के क्या थे ये, शासक थे, ठीक है। और इन्होंने इस किले का क्या कर दिया, अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र सिंह, ठीक, अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर क्या रखा, किले का नाम रखा। और ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति में जब हडसन महेंद्रगढ़ आता है क्रांति को दबाने के लिए, तो उस समय वो इस किले की जो क्या नाम है सुरक्षा कवच उसको देख के क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चले, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है,
तो देखो साक्षरता की अगर आप उन बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है कि भाई साक्षरता में सबसे टॉप पे हमारा कौन सा जिला है, तो वो है गुरुग्राम जिला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, सर्वाधिक साक्षरता के बारे में, कि भाई हरियाणा में अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक साक्षरता, और सर्वाधिक जो साक्षरता है वो किस जिले की होगी, गुरुग्राम की। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले सबसे कम साक्षरता, तो ये किस जिले की होगी, ये होगी मेवात जिले की। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, मेवात हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, तो हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे 22 जिले हैं। ठीक है, अब देखो भिवानी और सोनीपत जिला कब बना था। ठीक है, भिवानी व सोनीपत जिला कब बना था, ये डेट बता देंगे। देखो भिवानी सोनीपत जिले की आप उन बात करें तो ये बना था 22 दिसंबर 1972 को, 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, उसके बाद कुरुक्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला बना था, तो एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कि हरियाणा का 10वां जिला कौन सा बना, हरियाणा का 10वां जिला, और वो कौन सा था, वो था हमारा कुरुक्षेत्र, जो कि कब बना, 23 जनवरी 1973 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बीजिंग ओलंपिक में 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो भाई मुक्केबाजी के लिए तो हमारे पास एक ही खिलाड़ी है, वो कौन है, विजेंद्र सिंह, जिसने कांस्य पदक जीता, भिवानी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद चले अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसका, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है, जिसने सूर वंश की स्थापना की थी, और 1540 से लेकर 45 तक इसका क्या रहा था, शासन काल रहा था, किसका, शेरशाह सूरी का। अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है कौन, शेरशाह सूरी, और इसी ने क्या करवाया था, एक मार्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन सा मार्ग, तो उसको हम कहेंगे शेरशाह सूरी मार्ग। कहां से, चटगावा बांग्लादेश से लेके पेशावर तक। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, और यहीं पे ये क्या करवाता है, कोस मीनारों का निर्माण करवाता है इसी मार्ग पे। और ध्यान रखेंगे ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है, इसी की रक्षा करने के लिए, ठीक है, इसका संरक्षण करने के लिए एक व्यक्ति आता है 1608 ईस्वी में, शासक का नाम था जहांगीर। ठीक है, और उसने अपने कोषाधिकारी बाबा फरीद को क्या किया था, ये जिम्मा सौंपा गया था, और बाबा फरीद ने फिर हरियाणा का एक शहर बसाया जिसका नाम था फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद को बाबा फरीद की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस शेरशाह सूरी को ही कहा जाता है क्या, जीटी रोड। और आपसे पूछ ले भाई इसका नाम जीटी रोड कब रखा गया, तो जीटी रोड रखने वाला था 1839 में एक अंग्रेज वायसराय जिसका नाम था क्या, ओकलैंड। ठीक है, गवर्नर जनरल जिसका नाम था क्या, ओकलैंड। ठीक है, तो भाई अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसी ने क्या रखा था, इसका नाम है जीटी रोड। कब रखा, 1839 में। यहीं पे रहेंगी कोस मीनारें, और निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, कोहंड कोस मीनार है जो कि करनाल में स्थित रहेगी। उसके बाद है मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, और ये कहां पे स्थित होंगी, पंचकुला में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा का कौन सा नगर है, तो देखो हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है, दूध नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, कॉटन सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, और खनिजों का शहर किसे कहा जाता है। तो देखो हरियाणा में अगर मैं बात करूं किसकी, खनिजों का शहर है, तो आपको बताना ये किसे कहा जाता है। हरियाणा में कॉटन सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, हरियाणा में दूध नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। देखो दूध नगरी की आप उन बात करें तो ये किसे कहा जाएगा, दूध नगरी के नाम से जींद को जाना जाता है। ठीक है, कॉटन सिटी की बात करें तो कौन सा जिला होगा, पलवल जिला होगा। खनिजों का शहर किसे कहा जाता है,
महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। और मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित होंगी? पंचकुला में स्थित होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन। अच्छा, देखो जी, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, अच्छा आरक्षित नहीं है ये बताना है, आरक्षित नहीं है तो कौन सा आरक्षित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, पटौदी है, ये भी गुरुग्राम की आरक्षित सीट है। बावल रेवाड़ी की आरक्षित सीट है। झज्जर, ये झज्जर जिले की आरक्षित सीट है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो नारनौल। ठीक है, नारनौल, ये ध्यान रखेंगे। देखो हरियाणा में अगर मैं कुल विधानसभा की सीट की बात करूं, हरियाणा में अगर मैं कुल विधानसभा की सीटों की बात करूं तो कितनी है? 90 है। उसके बाद अगर आप पुनः बात करें आरक्षित सीटों की तो इनकी संख्या कितनी है? 17 है। और हरियाणा में कुल जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। तो 22 जिलों में से जो हमारी 5 सीटें रहेंगी वो क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। अब वो 5 सीटें कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली जो सीट है ये तो हमारे ऑप्शन में रही, कौन सी? नारनौल। ठीक है, उसके बाद दूसरी सीट की अपन बात करें तो वो रहेगी हमारी चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी जिला है, यहाँ पे आरक्षित नहीं है। इसके अलावा फरीदाबाद में आरक्षित नहीं है। ठीक है, फरीदाबाद में आरक्षित नहीं है। इसके अलावा कहाँ पे आरक्षित नहीं है? तो इसके अलावा पंचकुला में क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। ठीक है, पंचकुला में क्या नहीं होगी? आरक्षित नहीं होगी। और पांचवा जो जिला है वो कौन सा होगा जिसमें विधानसभा की जो सीट है वो आरक्षित नहीं है? तो उस जिले का नाम होगा क्या? नूह मेवात। तो ये हाँ, नूह मेवात। तो ये हो गए हमारे 5 जिले। ठीक है, नारनौल है ना, ये सीट का नाम लिख दिया। ये है ना, ये है कौन सा? अच्छा, कहाँ पे विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है? अच्छा, नारनौल विधानसभा की सीट है। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा कहाँ पे, किस जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे। उसके बाद है जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ है वो पाया जाता है? तो भाई इस के अनुसार ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? सारे के सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिजों का शहर। उसके बाद आता है हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा विभाग होगा? तो उसका नाम होगा साहित्यिक अकादमी। ठीक है, एक आता है हरिप्रभा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है, हरिप्रभा। ठीक है, तो हरिप्रभा कौन सी अकादमी है? ये संस्कृत अकादमी से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी ये पत्रिका? संस्कृत अकादमी से। ठीक है, हरिप्रभा। और एक आती है हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा की अगर बात करें तो ये हिंदी साहित्य अकादमी से। ठीक है, तो हरिगंधा किससे संबंधित होगी? ये पत्रिका होगी हिंदी अकादमी से। ठीक है, हरियाणा हिंदी साहित्यिक अकादमी, हिंदी साहित्यिक अकादमी। ठीक है, एक आती है हरियाणा खेती करके, एक आती है हरियाणा खेती करके। और हरियाणा खेती की बात करें तो किससे संबंधित होगी? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।